दिस इज़ 92.7 बिग एफएम। मैं हूं अन्नू कपूर। स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। बात करते हैं उन कहानियों की जो आज हमारी हम सफ़र बनने वाली हैं। प्रेमनाथ ने एक बार नशे में हेमा मालिनी के साथ छेड़छाड़ कर दी। फिर क्या हुआ, ये होगी हमारी पहली कहानी। दूसरी कहानी एक ऐसे मशहूर डायरेक्टर की जिसने संजीव कुमार के घर संजीव कुमार की बाहों में अंतिम सांसें ली, दम तोड़ दिया। कौन था ये डायरेक्टर? तीसरे नंबर पर हमारा सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज याद करेंगे अपने जमाने की हाईएस्ट पेड चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नाज को। पांचवें नंबर पर बताऊंगा कि क्यों साहिर लुधियानवी ने एक वक्त ऐसा फैसला कर लिया कि वो अपने लिखे गीत लता मंगेशकर से नहीं गवाएंगे। और हमेशा की तरह 92.7 बिग एफएम के श्रोता का एक प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। सिनेमा की एक पत्रिका मायापुरी ने 1975 के अंक 51 में हेमा मालिनी और प्रेमनाथ से जुड़ी एक घटना को छापा था। ये घटना कितनी सही है, कितनी ऑथेंटिक है, ये तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी घटना ज़रूर सुना देता हूँ। महबूब स्टूडियो में जाने मन की शूटिंग चल रही थी। सीन में हेमा मालिनी को एक बाथटब में नहाने के शॉट्स देने थे। तभी प्रेमनाथ वहाँ पहुँचे। वो पूरी तरह से नशे की हालत में थे। इस फिल्म में मेन विलन प्रेमनाथ ही थे। थोड़ी ही देर में अचानक हेमा मालिनी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। सबका ध्यान हेमा मालिनी की तरफ गया। देवानंद और चेतन आनंद भी भागकर हेमा के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नशे में धुत प्रेमनाथ ने हेमा मालिनी को पकड़ रखा था। लोगों के आते ही प्रेमनाथ घबरा गए और हेमा मालिनी उनके चंगुल से निकलकर सीधे अपने कमरे में चली गई। इस घटना को देख देवानंद और चेतन गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने प्रेमनाथ से कहा कि तुरंत यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रेमनाथ ने भी मौके की नज़ाकत को समझकर वहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। देवानंद हेमा मालिनी के पास गए, उन्हें शांत किया, समझाया बुझाया और ये दिलासा दिया कि वो प्रेमनाथ से इस हरकत की माफ़ी ज़रूर तलब करेंगे। उन्होंने प्रेमनाथ को खबर भिजवा दी कि वो तुरंत आएँ, सेट पर आएँ और हेमा मालिनी से माफ़ी मांगे। प्रेमनाथ ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये बात सुनकर देवानंद को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये धमकी दे डाली कि ये कभी मत सोचना कि मेरी फिल्म की शूटिंग अधूरी है तो मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर लूँगा। तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी वरना मैं ये फिल्म बंद कर दूंगा और तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा और ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल जाएगी। देवानंद की ये कड़क वार्निंग काम कर गई और अब प्रेमनाथ को एहसास हो गया कि उन्होंने नशे में जो हरकत की है वो बहुत गलत बात है, इसलिए माफ़ी मांग लेने में ही भलाई है। और अब समय है उस सेगमेंट का जिसे हमने नाम दिया है तुमने पुकारा और हम चले आए। तो ज़रा देखते हैं कि फोन पर कौन हमें पुकारने की कोशिश करे। हेलो हेलो, नमस्कार, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूं। आप अपना परिचय दें। नमस्ते सर, मैं वैभव वाजपेयी बोल रहा हूँ कानपुर से। नमस्कार वाजपेयी जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया। क्या करते हैं आप? कानपुर में कहाँ रहते हैं? अपने बारे में बताइए। तो मैं कानपुर में केशव नगर से बोल रहा हूँ जी। और तो मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी। एक्चुअली मेरी नानी आपका शो बहुत सुनते थे। जी जी। तो फिर मुझे पुराने गाने पसंद नहीं थे, लेकिन जब आप होस्ट करते हैं और आप गानों के पीछे की स्टोरीज बताते हैं तो गानों में इंटरेस्ट कुछ अलग ही जाग जाता है। अच्छा, आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो कि सर्विस कर रहे हो? ये सर, मैं फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ। कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी को समर्पित करना चाहते हैं? सर फिलहाल अपने एक दोस्त को गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। जी जी। नाम क्या है आपके दोस्त का? सर अमर वर्मा। ओके जी। गाना कौन सा है? सर शोले मूवी का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो मैं जरा अनाउंसमेंट कर दूं तो 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं के लिए ये सूचनार्थ है कि कानपुर के श्री वैभव वाजपेयी ने अपने परम मित्र अमर वर्मा के लिए शोले के एक गाने की फरमाइश की है जिसे लिखा है
आनंद बख्शी ने, कंपोज किया R.D. बर्मन ने, और गीत के बोल हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वैभव और अमर की दोस्ती सदैव वैसे ही बनी रहे जैसी कृष्ण और अर्जुन के बीच में थी। बड़ा अच्छा मैसेज हमको मिला कि जिंदगी में एक तो मित्र कृष्ण के जैसा होना चाहिए जो आपको हर वक्त उस मार्ग के बारे में बताता रहे जो मार्ग जीवन के लिए सही है, और एक मित्र होना चाहिए कर्ण की तरह जो आपके गलत होने के बावजूद हमेशा आपका सहारा बन के खड़ा रहे। तो वैभव भाई और अमर भाई, आप दोनों दोस्त सलामत रहो, आबाद रहो, कानपुर रहो कि इलाहाबाद रहो। नमस्कार। नमस्कार। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा बेबी नाज को, 4 साल की उस छोटी सी बच्ची की याद जो शौकिया तौर पर स्टेज पर डांस किया करती थी और न जानती थी कि उसे इतनी सी कम उम्र में ही अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। ये बच्ची थी सलमा बेग यानी बेबी नाज। बेबी नाज के पिता मिर्जा दाऊद बेग फिल्मों में स्टोरी राइटर थे। कमाई कुछ खास नहीं थी, इस कारण परिवार को सहारा देने के लिए बच्ची नाज को स्टेज शो करने पड़ते थे। आगे चलकर नाज की मां उन्हें फिल्मों में काम दिलवाने के इरादे से प्रोड्यूसर्स से भी मिलवाने ले गईं। 8 साल की उम्र में नाज ने प्रोड्यूसर लेखराज भाकरी की फिल्म रेशम से अपने करियर की शुरुआत की। इसमें उन्होंने सुरैया के बचपन का रोल किया था। उनकी शुरुआती 10 फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान हासिल नहीं हो पाई, लेकिन 1954 की फिल्म बूट पॉलिश ने इंडस्ट्री में नाज को, बेबी नाज को जमा दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। बूट पॉलिश के बाद उन्हें इतनी फिल्मों के ऑफर आए कि उन्हें 4 शिफ्ट्स में काम करना पड़ता था। बेबी नाज को, एक छोटी सी बच्ची को, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी की मुसाफिर, बिमल रॉय की देवदास, ख्वाजा अहमद अब्बास की मुन्ना और नरेंद्र सूरी की लाजवंती उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। इतना सारा नाम और पैसा देखकर बेबी नाज की मां ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी, और एक समय नाज के जीवन में ऐसा भी आया जब उनके पिता बहुत बीमार पड़ गए और माता ने पिता से अलग होकर दूसरी शादी कर ली। ये बात बेबी नाज को बर्दाश्त नहीं हुई और मां से नाराज होकर बेबी नाज ने मां का घर छोड़ दिया। वो अपने पिता को तलाशती अपने घर उन्हें वापस ले आई। उनका काफी इलाज भी करवाया, मगर पिता को बचाया न जा सका। इस घटना के कुछ वक्त बाद बेबी नाज की मां का भी देहांत हो गया। नाज ने हीरोइन के तौर पर तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्में बी ग्रेड की थीं। इसी वजह से उन्हें कभी बड़ी हीरोइन के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई। उसके बाद उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। कैरेक्टर रोल्स में नाज ने बहू बेगम, कटी पतंग और सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा नाज ने कल्याण जी आनंद जी के स्टेज शोज में एंकरिंग करने के साथ साथ डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर बहुत काम किया। नाज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्हें फिल्म देखा प्यार तुम्हारा के दौरान एक्टर सुबिराज से प्यार हो गया। पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो हिंदू लड़के से शादी करे, मगर सबके खिलाफ जाकर नाज ने सुबिराज को ही अपना हमसफर बनाया, उनसे ही शादी की। एक दिन अचानक पेट में दर्द बढ़ गया और जांच के बाद पता चला कि ट्यूमर है। इस ट्यूमर से निजात पाने के लिए उन्होंने कई तरह के इलाज किए, जापानीज थेरेपी भी की, लेकिन कोई असर ना हो पाया। कोई भी थेरेपी, कोई भी इलाज उन्हें निरोगी नहीं कर पाया। 16 अक्टूबर 1995 को नाज की हालत बिगड़ने लगी। पति सुबिराज शूटिंग के लिए जम्मू गए हुए थे। सुबिराज तुरंत लौटे वापस घर मुंबई, मगर 3 दिन बाद 19 अक्टूबर 1995 को नाज इस दुनिया को अलविदा कह गईं और पीछे छोड़ गईं अपनी यादों का एक सुहाना सफ़र। 1955 में मुनीम जी, मिलाप, मेरीन ड्राइव और देवदास जैसी तकरीबन 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें लता मंगेशकर ने जो गीत गाए वो गीत साहिर लुधियानवी के लिखे हुए थे और खूब पॉपुलर भी हुए। लेकिन उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हुआ
जिसकी वजह से अगले 2-3 सालों तक दोनों ने साथ काम नहीं किया, यानी कि साहिर के गीत और लता की आवाज। इस घटना का जिक्र करते हुए साहिर के दोस्त प्रकाश पंडित बताते हैं कि एक बार लता और साहिर की मौजूदगी में एक फिल्म मेकर ने साहिर की चुटकी लेते हुए कह दिया कि साहिर साहब, अगर लता की आवाज ना हो तो आपके गीत बेजान हैं। ये बात सुनकर साहिर बिफर पड़े, भड़क गए गुस्से में। ये बहुत बड़ी ठेस थी उनके अहम पर। यह सुनने के बाद साहिर ने यह फैसला कर लिया कि जब तक वो ये साबित नहीं कर देते कि अच्छी शायरी लता मंगेशकर की आवाज की मोहताज नहीं है, तब तक वो अपना लिखा कोई भी गीत लता मंगेशकर से नहीं गवाएंगे। इसके बाद साहिर को आगे जो भी फिल्म ऑफर होती थी वो साफ कह देते थे कि मेरी शर्त है कि मेरे लिखे गीत लता मंगेशकर नहीं गाएगी। ये हर म्यूजिक डायरेक्टर को मंजूर नहीं था, इसलिए बहुत सारी फिल्में साहिर लुधियानवी के हाथ से निकल गईं। लेकिन साहिर बहुत ईगोटिस्ट आदमी था, उसने हार नहीं मानी और प्यासा, नया दौर और फिर सुबह होगी जैसी फिल्मों में यादगार गीत लिखे। इन फिल्मों में आवाजें थीं फीमेल वॉइस आशा भोसले और गीता दत्त की, लता मंगेशकर नहीं थी। और आखिर में अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत बाद में साहिर लुधियानवी ने दोबारा काम करना शुरू किया, जहां आवाज होने लगी लता मंगेशकर की। दोनों ने एक लंबे अरसे के बाद जिस फिल्म में दोबारा साथ काम किया वो थी 1958 में आई B.R. चोपड़ा की फिल्म साधना। इसमें साहिर के लिखे 3 गाने लता मंगेशकर की आवाज में है। पहला गाना कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, दूसरा गाना जो हम में है वो मतवाली अदा सब में नहीं, और तीसरा गाना औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार किया। मिनी यानी आराधना के बारे में जब हमने जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि मासूम के बाद उन्होंने 2 और फिल्मों में काम किया। इनमें पहली फिल्म थी 1983 में आई डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्म खुदा हाफिज। इस फिल्म का निर्माण चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा किया गया था और इसमें उनके साथ मासूम फिल्म में उनकी बड़ी बहन बनी उर्मिला मातोंडकर ने भी साथ दिया था। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म उन्होंने की वो थी राम तेरे कितने नाम, डायरेक्टर थे P. माधवन। इस फिल्म में उन्होंने संजीव कुमार, रेखा और विनोद मेहरा के साथ काम किया। तो ये 2 फिल्में थीं जिसमें आराधना और मिनी ने काम किया। इसके अलावा अगर हमारे सुनने वालों में से किसी के पास कुछ और जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर मिनी यानी कि आराधना ये कार्यक्रम सुन रही हो तो हम सब आपको याद कर रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, ज़रूर हमें संपर्क करें, हमें कॉल करें या हमें SMS भेजें। उसमें अपना नंबर लिख दें, हम कॉल करेंगे आपको। SMS का नंबर है 55454 या हमारे नंबर पर हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 02239927927। आराधना, आप जहां पर भी हों खुश रहें, यही हमारी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ आज मैं विदा लेता हूं। आप सब का कल्याण हो। वो जो कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें, यही प्रार्थना है। चलता हूं, दोबारा प्रस्तुत होऊंगा उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।